लथपथ मिला। तो रात भर उन्होंने दादी के साथ क्या करा? रात के साथ उन दादी के साथ उसने दुष्कर्म किया। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। और आपको होश उड़ा देने वाली खबर लेके आए आपके लिए। यूं तो आपने सुना है कलयुग चल रहा है, कलयुग आ गया है, लेकिन इतना घोर कलयुग जिसमें 70 साल की महिला को नहीं छोड़ा 35 साल के युवक ने और रात भर किया उसके साथ बलात्कार, जिसमें सुबह होते ही आपको बता दें जब लोग खेत पर गए तो 70 साल की बुजुर्ग को छत विछत पाया। लोगों ने सोचा आखिर क्या मामला है, लेकिन उधर पुलिस ने जब शिकंजा टाइट करा मुलजिमान के घर पे, रजनीश बाप का नाम रामनाथ, जिसका शिकंजा जब पुलिस ने पकड़ा तो रंगे हाथों खून के कपड़े धोता हुआ घर पे पाया गया। हालांकि बुजुर्ग महिला के पोते ने बताई विस्तार से कहानी कि आखिरकार उसकी दादी 70 साल की खेत पर रहती थी, खेत रखाती थी, बूढ़ी भाड़ी बिचारी पड़ी रहती थी, लेकिन रजनीश नशे की हालत में पहुंचा और बोरा उठाया और दादी को उठाकर ले गया खेत से थोड़ी दूर पर, और जाने के बाद रात भर 70 साल की महिला को नहीं छोड़ा, इज्जत को किया तार तार। जब महिला के शरीर से ब्लड जारी होने लगा, महिला बेहोश हो गई और ये छोड़कर चला गया। लेकिन सुबह में जब खेतों पर लोग आए और जब 70 साल की महिला का हालत, जब कंडीशन उसकी देखी तो लोगों के पैरों के नीचे जमीन निकल गई और लोगों ने विस्तार से जब इसकी छानबीन करी तो मुलजिमान को रंगे हाथों घर पे कपड़े धोते हुए खून के पाया। लेकिन कितने शर्म की बात है, मेडिकल कॉलेज में इस मामले में जब पूछने गए तो मेडिकल कॉलेज इस मामले को छुपा रहा था, नहीं मिलने दिया। लेकिन पोते ने विस्तार से क्या कुछ बताया, मेरी दादी के साथ क्या क्या हुआ, जरा आप भी सुनिए। दादी का क्या नाम था और किस लड़के ने उनके साथ बलात्कार किया? घंटा देवी। पूरी बात बताइए। मेरी दादी का नाम घंटा देवी, पत्नी रामाश्रय, और जिस लड़के ने बलात्कार किया उसका नाम रजनेश सनाफ रामनाथ, ग्राम गौटिया बानगांव, थाना मिर्जापुर, शाहजहांपुर का रहने वाला है। आपकी दादी की उम्र कितनी है? 70 साल। अच्छा, फिर क्या हुआ, कैसे करा, क्या हुआ? वो लड़का गांव के रहने वाला है और रात को जैसे एक लड़के से उसका झगड़ा हुआ गांव में। झगड़ा होने के पश्चात वो गांव से आया गांव के बाहर, तो मेरी दादी खेत पर रह रही थी, तो खेत से जे उठा ले गया रात को, एक पैकेट साथ में ले गया गांव से करीब 400 मीटर दूर खेत पे। उसने रात को पूरी रात परेशान किया। परेशान करने के बाद जब हमको सूचना मिली गांव में, गांव के लोग सांझ को गए 5 बजे के करीब सुबह, तब मुझे पता लगा, तब हम लोग उनको उठा के लाए। किस हालत में पाया आपने अपनी दादी को? दादी को इस हालत में पाया, उनको कपड़े जो थे वो खून से बिल्कुल लथपथ मिले मुझे। और फिर ये लड़का गांव में मकान था, अपने घर पर सो गया था। रात को आने के बाद सुबह जब हम इसके घर पर गए तो ये कपड़े धो रहा था, खून से लथपथ इसके भी कपड़े थे लड़के के। पुलिस ने जब पकड़ा, मैंने 112 पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद 112 आई, उसने फिर एसओ साहब को फ़ोन लगाया, एसओ साहब भी आए। एसओ साहब ने जैसे कस्टडी में लिया उसको, उसके जब कपड़े निकाले उसका भी अंडरवियर खून से लथपथ मिला। तो रात भर उन्होंने दादी के साथ क्या करा? रात के साथ उन दादी के साथ उसने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म किया। सुबह फिर पता कैसे चला? पता गांव के लोग सांझ को गए, तब मुझे उनको खेत पर मेरी दादी पड़ी मिली। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को 112 पर सूचना दी। 112 आने के बाद 112 ने एसओ साहब को सूचना दी, एसओ साहब भी आए। अब आपकी दादी की हालत कैसी है? अब मेरी दादी की हालत अभी गंभीर है, कुछ बता नहीं सकते। दादी का ब्लड रुका नहीं रुका? अभी नहीं रुका है। ऑपरेशन किया गया, उनके टाँके 3 लगे हैं। 3 टाँके लगे? जी। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.